हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फॉस एकेडमी। पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जाना था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंसेस आते हैं जिसके अंदर एक्शन प्रेजेंट के समय में कंप्लीट हो चुका है। तो आइए चलिए अब समझते हैं इसके बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्मेट एफर्मेटिव के लिए एफर्मेटिव यानी कि सिंपल। एफर्मेटिव का जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस मेन वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। हैज और हैव ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, जबकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी मेन वर्ब है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा हमारे सब्जेक्ट्स के दो ग्रुप हैं, एक प्लूरल ग्रुप और एक सिंगुलर ग्रुप। तो आइए चलते हैं, अब उनको भी समझ लेते हैं। सब्जेक्ट्स, हमारे पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। इसमें ये वाला जो ग्रुप है ही, शी, इट और नेम, जैसे आपको पहले से भी मालूम है ये सिंगुलर ग्रुप है, यानी कि इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी सिंगुलर नाउन्स हैं। जबकि वी, यू, दे ये प्लूरल ग्रुप है। हम देख सकते हैं सब्जेक्ट्स में एस आता है। अब इससे आपको वो एस वाली ट्रिक फिर से याद आ गई होगी। इसमें भी वही ट्रिक है, सब्जेक्ट में एस आता है, सिंगुलर में एस आता है। सिंगुलर वो ग्रुप है जो हमारा शी वाला ग्रुप है जिसमें कि एस आता है, और यहाँ पर हैज़ में भी हमारे पास एस आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे। जहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा वहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे, और प्लूरल और आई के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव ईटन फूड। आई यानी कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मेन वर्ब हमारी। ईट, एट, ईटन। ईट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म और ईटन थर्ड फॉर्म। तो इस तरह थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं, और फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसका हिंदी में मीनिंग बनता है मैं खाना खा चुका हूँ। इसी तरह वी हैव read the book। We have read the book। We क्योंकि प्लूरल ग्रुप से है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया हमने यहाँ पर, और रीड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बुक ऑब्जेक्ट है। रीड जो कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों की स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन यानी कि बोलने का ढंग बदल जाता है। फर्स्ट फॉर्म में रीड बोलते हैं, सेकंड फॉर्म में रेड बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म में रेड बोलते हैं। रीड, रेड, रेड। तो यहाँ पर इसका मीनिंग बनता है वी हैव रेड द बुक, हम किताब पढ़ चुके हैं। शी हैज़ कुक्ड द food।
शी हैज़ कुक्ड द फूड। शी सिंगुलर नाउन है और इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का हमने यूज़ किया है। शी हैज़, कुक की थर्ड फॉर्म है कुक्ड और फूड ऑब्जेक्ट है। इस तरह सेंटेंस बनता है शी हैज़ कुक्ड द फूड। अब इसका हिंदी में जो मीनिंग बनता है वह खाना पका चुकी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रश्मि हैज प्लेड द चेस। यहां पर रश्मि एक सिंगुलर नाउन है, नेम है, और सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करते हैं, इसीलिए यहां पर रश्मि के साथ हैज का यूज किया गया है। ये यहां पर प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड, चेस यहां पर ऑब्जेक्ट है। इसका हिंदी में मीनिंग बनता है रश्मि शतरंज खेल चुकी है। इस तरह हमने देखा जहां पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, वहां पर जहां पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल ग्रुप से था, यानी कि आई, वी, यू और दे था, वहां पर हमने हैव का यूज किया है। वी है वो भी प्लूरल ग्रुप से है तो हमने यहां भी हैव का यूज किया। शी के साथ हैज का यूज किया क्योंकि ये सिंगुलर ग्रुप से है, और रश्मि भी सिंगुलर ग्रुप से है तो यहां पर भी हैज का यूज हमने किया है। तो इस तरीके से ये एफर्मेटिव के सेंटेंसेस हैं। एफर्मेटिव यानी कि सिंपल। आप इसको ठीक से समझ लीजिए, देख लीजिए, फॉर्मेट इसका आराम से समझ लीजिए, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का यूज़ होना है और मेन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप इसको ठीक से देखकर समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। आगे जो हम इसका टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे वो एफर्मेटिव के बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव का, जिसमें नोट होता है। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव में नोट वाले सेंटेंसेस आते हैं। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। यहां पर हैज़ और हैव ये हेल्पिंग वर्ब हैं। जबकि V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये हमारी मेन वर्ब है। नोट नेगेटिव के लिए इस्तेमाल हुआ है जो नहीं को डिनोट करता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई हैव नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। इस सेंटेंस में क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास आई है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने हैव का यूज़ किया। नोट ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नेगेटिव को डिनोट करता है। वॉश्ड, इसमें वॉश हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसको ईडी लगाने के बाद वॉश्ड के रूप में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाया है, और क्लोथ्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो हिंदी में मीनिंग बनता है, मैं कपड़े नहीं धो चुका हूं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। यू हैव नॉट कुक्ड द फूड। यहां पर सब्जेक्ट हमारे पास यू है जो कि प्लूरल ग्रुप का सब्जेक्ट है, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर हैव लगाया है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नॉट लिया। कुक जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसकी थर्ड फॉर्म बनती है कुक्ड,
तो उसको हमने यहाँ यूज़ किया मेन वर्ब के रूप में, और फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इसका हिंदी में मीनिंग बनता है आप खाना नहीं पका चुके हो। और एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। यहाँ पर सब्जेक्ट ही है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। तो यह हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ किया, नॉट आ गया नेगेटिव के लिए। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीटेड है जो कि कंप्लीट से बनी है, और होमवर्क ऑब्जेक्ट है। तो इसका हिंदी में अर्थ बनता है वह गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैज़ नॉट ईटन मैंगो। यहाँ पर शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ किया ये यहाँ पर, और नोट जो कि नेगेटिव को डिनोट करता है। मेन वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन जो कि ईट से बनी है, और मैंगो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसका हिंदी में अर्थ बनता है वह आम नहीं खा चुकी है। तो इस तरह हमने देखा नेगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मेट को। सबसे पहले जिसमें सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, उसके बाद नोट का यूज़ करते हैं, फिर मेन वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है और फुल स्टॉप आता है। इस सेंटेंस में नेगेटिव होने की वजह से नोट का यूज़ होता है जिसका अर्थ होता है नहीं, और हैज़ और हैव का यूज़ हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं, जैसे कि आई और प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, जबकि सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर हम हैज़ का यूज़ करते हैं। तो इस तरह ये सभी एग्जांपल्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव के एग्जांपल्स हैं। आप इनको ठीक से देखकर समझ लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और इस फॉर्मेट को ठीक से समझकर याद रखने की कोशिश कीजिए। और इसके और बाकी के जितने सेंटेंसेस आप अलग अलग वर्ब अलग अलग सब्जेक्ट के साथ बना सकते हैं, उनको बनाने की और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसमें एक परफेक्शन ला सकें। अब हम यहाँ तक एफर्मेटिव और नेगेटिव का हम सीख चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाकी के पार्ट्स को भी समझेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।